वन। देखिए BYD सील के अंदर इस समय नाइट ड्राइव कर रहे हैं, तो आप देखिएगा इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले है, अगर आपको दिख पा रहा है तो काफ़ी अच्छा है। देखिए इसमें स्पीड लिमिट शो कर रही है, उसके बाद में हम जो स्पीड ड्राइव में स्पीड कर रहे हैं उस हिसाब से इसका वो दिखा रहा है। बाकी इसका देखिए 1 2 एंड 3, ये देखिए ये होता है पंच। ये आपको शायद ही किसी में मिलेगा इंडिया के अंदर, एक अच्छे प्राइस पे गाड़ी आती है। तो स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग जो है इसका काफ़ी शार्प है। अगर स्पीड तेज करते हैं तो स्टीयरिंग का वेट हैवी होता है, स्पीड अगर स्लो करेंगे तो स्टीयरिंग का वेट लाइट हो जाता है। और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन मुझे भी काफ़ी स्टीफर साइड भी नहीं है, एक सॉफ्टर साइड भी नहीं है, मीडियम है, तो रोड कंडीशन को अच्छे से मैनेज कर लेता है। इसमें एक जो ग्राउंड क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है ऑन पेपर्स, लेकिन मैंने यहाँ पर टेस्ट किया 95% से ऊपर स्पीड ब्रेकर्स में आराम से गाड़ी निकल गई है। कोई बहुत ही ऊंचा स्पीड ब्रेकर आता है तो उसमें गाड़ी टच होने के चांसेस रहते हैं, तो आप थोड़ी सी इसको ध्यान से चलाना पड़ेगा स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर। 15 इंची का इन्होंने इस सिस्टम दिया है इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर एसी के आपको कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिखेंगे, फिजिकल बटन्स नहीं दिखेंगे। 3 फिंगर्स का स्टेप है, 3 फिंगर से ऊपर करेंगे तो टेम्परेचर, राइट राइट लेफ्ट करेंगे तो उसकी फ़ैन की स्पीड। हाँ बाकी गाड़ी को टर्निंग रेडियस भी अच्छा है, यू टर्न करने में कोई ज़्यादा इशू नहीं आता। ये देखिए आराम से टर्न हो जाती है। 1 2 एंड 3, बूम। बाकी देखिए मैं इसको एक छोटी सी गली से निकाल रहा हूँ, तो इसका जो गाड़ी का साइज़ है उस हिसाब से मैं इसको वो काफ़ी ईजिली निकाल पा रहा हूँ। ऐसा कोई, क्योंकि चलाने में काफ़ी फ़न है, इजी है, सब कुछ पता लगता है, दोनों तरफ से आपको बोनट दिखते हैं, तो एक आइडिया अच्छा मिल जाता है आपको। बाकी दोस्तों मैंने देखा है कि गली वाली में निकालने के अंदर जो इसका जो 360 डिग्री कैमरा है ये काफ़ी काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, मैं एक संकरी गली में से निकल रहा हूँ, इस साइड में देखेंगे ना मेरे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर मार्किंग है, जैसे ये पोल आ रहा है सामने, तो मेरे पोल के बगल में एक गाइडलाइन है येलो कलर की, शायद आपको दिख पा रहा हो कैमरे के अंदर। तो वो गाइडलाइन मुझे बता देगी कि पोल से कितना दूर है। ये देखिए लेफ्ट साइड में, ये पोल के बगल में एक हल्की सी गाइडलाइन दिखेगी। तो मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के मैं जज कर पा रहा हूँ कि खंबा या फिर और कोई भी चीज़ आसपास की मेरे गाड़ी के राइट टायर लेफ्ट टायर से कितना दूर है, कितना पास है। अब देखिए लेफ्ट में पूरा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पूरा पीछे का भी दिखता है। और देखेंगे आगे भी राइट साइड में खंबा आ रहा है एक। अभी देखिए ये खंबा आया और ये एकदम मैं बगल से ले जा रहा हूँ, तो मुझे पता है देखिए यहाँ से आराम से निकल जाएगी गाड़ी। तो बाकी इसका हेडलाइट का थ्रो आप देखेंगे, हेडलाइट का थ्रो भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आपको पहले ही दिखाया था मैंने। देखिए सामने ये देखिए अच्छा मतलब थ्रो है, दूर का भी अच्छा है, पास का भी अच्छा है, रेंज भी अच्छी है। 1 2 3। स्किल्स है यहाँ पर ड्राइवर्स के पास काफ़ी अच्छी। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज होती तो इट मे कोलैप्स। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख के पूछा था मेरे से कि BYD क्या है, ये BYD कौन सी कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं BYD की फुल फॉर्म होती है बिल्ड योर ड्रीम्स, और ये एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है जिसने कि अपनी शुरुआत बैटरी बनाने से करी थी और बाद में इसने अपनी खुद की कारें लॉन्च करी। इसकी मोटर भी खुद की होती है, बैटरी सारी खुद की होती है। और सबसे खास बात कि BYD जो कंपनी है इसकी जो बैटरीज है ब्लेड बैटरीज बोलते हैं, ये बैटरी टेस्ला भी अपनी गाड़ियों में यूज़ करती है। प्लस अभी जो इंडिया के अंदर दो महिंद्रा की गाड़ियां अभी लॉन्च हुई है BE6, जो आपने सुना होगा, ये भी BYD के बैटरीज ही यूज़ कर रही है। तो एक ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एक अच्छी कंपनी है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। सिक्योर पे चला एक बार राइट लेके। ओके स्टार्ट 1 2
एंड 3। ये जो इस तरह का जो पंच है ना, ये आपको शायद ही किसी ईवी में दिखेगा। इंस्टेंट ये 100 तो कब टच 3 फिगर में कब आ जाती है गाड़ी, ये पता ही नहीं लगता, मतलब क्योंकि 3 सेकंड में तो ये अब 100 क्रॉस कर जाती है, 3.5 सेकंड 4 सेकंड के अंदर अंदर। तो इस हिसाब से देखा जाए ना, कमाल का इसका ब्रेक है, कमाल का इसका पिकअप है। तो ये अपने में एक कैटेगरी है जो कि समझ ले एक, आप इसको कंपेयर करेंगे अगर आप BMW वगैरह से, तो उनकी गाड़ियाँ इसी पावर के अंदर काफ़ी रेंज में है, लेकिन ये एक रीजनेबल प्राइस में है। हालांकि ये प्राइस सेगमेंट रीजनेबल नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू ऑडी, BMW, पोर्श, ये काफ़ी रीजनेबल है, इसका प्राइस वगैरह काफ़ी रीजनेबल है। तो इस तरह की गाड़ी आती है तो इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा रात को। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, फिर से एक वीडियो बनाएंगे अच्छा सा अच्छी गाड़ी में, और एक नाइट रिव्यू आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।